अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सब मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे, है ना। तो सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं जिज्ञासा रहस्य, है ना। तो मनुष्य का वास्तविक रूप ज्ञान मात्र है। गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य का वास्तविक रूप क्या है? ज्ञान मात्र है। ज्ञान क्या है? अहम अस्मि, है ना। और उसी को सबसे बड़ा ज्ञान गुरुदेव कहते हैं। तो अपने होने का भाव अपना, है ना। तो गुरुदेव जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं पहले, है ना। मनुष्य का वास्तविक रूप ज्ञान मात्र है। मनुष्य ज्ञान स्वरूप है। यही कारण है कि इसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल है ना। मनुष्य क्या है? ज्ञान मात्र है वास्तव में। और क्या है? ज्ञान स्वरूप है ना। उसका स्वरूप है ज्ञान। सब समय उसको ज्ञान रहता है ना। अंधेरी रात क्यों न हो जाए, हाथ को हाथ न सूझे, अपना शरीर भी न दिखे, हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग नहीं हैं, हम लोग हैं, है ना। हम हैं, है ना। यही कारण है कि इसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल है, क्योंकि यह ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। इसलिए इसमें जिज्ञासा का भाव भी बहुत ज़्यादा है। जिज्ञासा मतलब क्या है? जानने की इच्छा। यह क्यों, क्या है, कैसा है, किस लिए है, तरह तरह की बातें। यह क्या है ना। जिज्ञासा। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं देखिए। बाल्यावस्था से ही ज्यों ही इसमें कुछ बोलने की शक्ति आती है। बाल्यावस्था में बालक जब उसके अंदर जब बोलने की शक्ति आती है तब की बात। यह जिज्ञासा आरंभ कर देता है। जब बालक बोलने लगता है ना, तो जिज्ञासा उसकी जो भीतर में होती है वो बोलकर प्रकट करने लगता है, आरंभ कर देता है। पिता से, माता से, सबसे बराबर पूछता है, यह क्या है, वह क्या है, तथा यह कैसे हुआ और वह कैसे हुआ, है ना। बहुत विचित्र बात है, सबको पता है। अपने अपने घर में सबको पता है। माता से पूछता है, पिता से पूछता है, सबसे बराबर पूछता है, यह क्या है ना, वह क्या है ना, और तथा ऐसे कैसे हुआ और वह कैसे हुआ। हर बच्चे पूछते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे तो पूछते थे, है ना। अभी भी पूछते हैं। अपने अपने स्थान के अलग अलग तत्व हैं, है ना। बचपन की जिज्ञासा कुछ और थी, बड़े होने पर कुछ और है, वृद्ध होने पर कुछ और है, आत्मज्ञानियों की जिज्ञासा कुछ और है, लेकिन जिज्ञासा बनी रहेगी, है ना, निश्चित रूप से। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं ना। तो लोग कहते हैं कि व्यर्थ में सब बातों का पूछना बालकों का स्वभाव है ना। लोग तो कहेंगे, लोग कहते हैं क्या, ये व्यर्थ की बातें पूछना बालकों का स्वभाव है, कहते हैं। इसको लेकिन गुरुदेव नहीं मानते। सबका स्वभाव बताएंगे अभी, देखिए, है ना। बालकों ही का नहीं, यह सबका स्वभाव है। मनुष्य में जानने की इच्छा स्वाभाविक है ना। सिर्फ बालकों की ही नहीं, यह इच्छा तो सबके अंदर है, यह स्वभाव तो सबका है, गुरुदेव कह रहे हैं। मनुष्य में जानने की इच्छा स्वाभाविक है। मनुष्य में जानने की इच्छा स्वाभाविक है। कभी कभी यह भी प्रश्न होता है कि हम ब्रह्म को जानने की इच्छा क्यों करें। अब बताइए, ऐसी भी इच्छा होगी, है ना, सोचने की बात है। कभी कभी यह भी प्रश्न होता है कि हम ब्रह्म को जानने की इच्छा क्यों करें। ब्रह्म को जानने की इच्छा हम क्यों करें, वेदांत क्यों सुने, अपना स्वरूप क्यों जाने, सत्य की खोज में दिमाग क्यों लड़ावें,
इसका पूरा उत्तर बहुत विस्तृत है ना। और बड़ी बात हो गई यहाँ। कभी कभी यह भी प्रश्न होता है कि हम ब्रह्म को क्यों जाने, ब्रह्म को जानने की इच्छा क्यों करें, है ना, और वेदांत को क्यों सुने, हाँ, अपना स्वरूप क्यों जाने, सत्य की खोज में दिमाग क्यों लड़ावें। बड़ी विचित्र बात हो गई है ना, ऐसी बातें हो जाती हैं, है ना। अब बताइए। आप भी सोचिए, सब सोचते हैं ना, कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं। अब इसका उत्तर बहुत विस्तृत है, गुरुदेव कह रहे हैं। इस क्यों के अनेक कारण हैं, इस क्यों के अनेक कारण हैं, पर अभी हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव है। इस क्यों के तो अनेक कारण है ना, लेकिन अभी हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव है। गुरुदेव कह रहे हैं हम क्यों भोजन करें, हम क्यों पानी पिए, क्यों सोवें, जो उत्तर इसका है वही उत्तर पूर्वोक्त प्रश्न का भी है। अब ये बताइए सद्गुरु क्या कह रहे हैं। हम क्यों भोजन करें, है ना, ये भी एक प्रश्न है। हम क्यों पानी पिए, क्यों सोएं, है ना, जो उत्तर इसका है वही उत्तर पूर्वोक्त प्रश्नों का भी है। तो यही उत्तर है उसका, अपनी मन की शांति ना। भोजन करने से हमको क्या मिलता है, तृप्ति ना। भूख लगी हो और भोजन ना करें, तृप्ति होगी नहीं होगी। प्यास लगी हो और पानी ना पिए, कैसे लगेगा। नींद आ रही है और आपको सोने ना दिया जाए, प्रश्न कैसा है। उसी प्रकार अपने आप को जानने की एक इच्छा होती है ना। ब्रह्म क्या है, इच्छा होती है, तो वेदांत सुनने की भी इच्छा होगी, है ना। लेकिन प्रश्न फिर उठता है क्यों, है ना। तो मन की शांति, मन की शांति बहुत जरूरी है। जब इसके हृदय में ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है तो अवश्य ही वो वेदांत सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे और दिमाग में लड़ाएंगे सत्य की खोज के लिए। जिसे भूख लगी है वो भोजन करेंगे, अगर भोजन नहीं है तो खोज करेंगे। प्यास लगी है, प्यास लगा है तो पानी की खोज करेंगे, है ना। नींद आ रही है तो अवश्य सोने का एक स्थान देखेंगे, नहीं तो बैठे बैठे भी सो सकते हैं, है ना। लेकिन नींद आ रही है जब, तो अवश्य सोने की इच्छा होगी। उसमें हमको अपार शांति मिलती है, और नींद न हो तो बहुत माने तकलीफ होगी, है ना। अब देखिए आगे फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं। इसी तरह बिना ब्रह्म को जाने, बिना सत्य को जाने, बिना सत्य की खोज किए मनुष्य का जी नहीं मानता। बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए जी नहीं मानता, हम रह नहीं सकते। इसी तरह बिना ब्रह्म को जाने, बिना सत्य को खोज किए, बिना सत्य की खोज किए मनुष्य का जी नहीं मानता। कहाँ से मानेगा, है ना। मनुष्य और पशु में यही भेद है। मनुष्य को भोजन मिला और इतना ही से तृप्ति हो गई, ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर में जिज्ञासा बहुत रहती है, लेकिन पशु के अंदर में ऐसी खास जिज्ञासा नहीं है। भोजन किए सो गए, भोजन नहीं है भोजन की खोज किए, भोजन मिला खा लिए, आराम किए, है ना। जिस तरह पानी की प्यास होती है, जिस तरह अन्न की भूख होती है, उसी तरह से मनुष्य में ब्रह्म जिज्ञासा व सत्य जिज्ञासा की भी भूख होती है। आप विचार कीजिए, जिस तरह पानी की प्यास होती है, हमें हो या आपको पानी की प्यास जिस तरह होती है, इसी माने जिस तरह अन्न की भूख होती है, भोजन करने की इच्छा, उसी तरह से मनुष्य में ब्रह्म जिज्ञासा व सत्य जिज्ञासा की भी भूख होती है। आप सोचिए, भूख तो जब लगेगी ना, जब खाने की इच्छा ऐसी नहीं होती है। जब भूख लगती है तो खाने की इच्छा होती है, प्यास लगती है तो पानी हम लोग खोजते हैं। उसी प्रकार की बात है,
मनुष्य में भी ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। जब सत्य की जिज्ञासा होती जब तब वो ढूंढता है, तब उसे ब्रह्म की जिज्ञासा और सत्य की जिज्ञासा की भूख भी होती है, जानने की इच्छा होती है ना। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। अब गुरुदेव उसी तरह से मनुष्य में ब्रह्म जिज्ञासा व सत्य जिज्ञासा की भूख होती है। इसी भूख को बुझाने के लिए लोग दार्शनिक लेखों को पढ़ते, फिलोसफी की हवा खाते और वेदांत का स्वाध्याय करते हैं। तो इसी भूख को बुझाने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा और सत्य की जिज्ञासा की भूख जब होती है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, इसी को बुझाने के लिए दार्शनिक लेखों को पढ़ते हैं, फिलोसॉफी की हवा खाते और वेदांत का स्वाध्याय करते हैं, है ना। अभी जो हम लोग भाषण दे रहे हैं, अभी जो गुरुदेव की किताब पढ़ रहे हैं, ये भी अपनी अपनी इच्छा है। मेरी भी इच्छा है कि ये गुरुदेव का ये ज्ञान जन जन तक पहुंच जाए, विश्व में शांति हो। सदगुरुदेव पधारे थे, जगत में शांति हो, इसलिए आए थे। और इस ज्ञान का प्रचार ठीक ढंग से नहीं हो पाया, इसलिए हम भी सोचते हैं घर से ही सही प्रचार हो जाए, है ना। और जो कोई सुन रहे हैं उनको मेरा कोटि कोटि नमन, है ना। लेकिन जो नहीं सुन सक रहे हैं उन्हें क्या पता सदगुरु क्या लिखे हैं, है ना। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में सदगुरुदेव किताब लिखे हैं, और उसी को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात सोचिए। एक फिलोसफी की हवा खाते हैं और वेदांत का स्वाध्याय कौन करते हैं, जिसको ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, सत्य की खोज हो जाती है हृदय में, तब उस प्यास को बुझाने के लिए, उस भूख को मिटाने के लिए दार्शनिकों का लेख पढ़ते हैं, फिलोसफी की हवा खाते और वेदांत का स्वाध्याय करते हैं। साधारण बात नहीं है ना। तो अभी ये चर्चा हो गई, आगे फिर कल चर्चा करेंगे, है ना। अभी कुछ देर में गुरुदेव की 17 वर्ष की उम्र और 17 से लेकर वो क्या उनके जीवन में आई थी बातें, उस विषय पर चर्चा करेंगे अलग से, है ना। तो ये रहा हम लोग का जिज्ञासा रहस्य, सदगुरुदेव का अध्याय 2, और आगे फिर बाकी है, कल इस पर फिर चर्चा होगी। सबको कोटि कोटि नमन, है ना। अशेष धन्यवाद। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।